तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी इस तरफ एक बड़ा सा अटैक बढ़ रहा होता है और जो रुपेंडर होता है बोल रहा होता है कि बॉस, लेकिन जो हमारा मेटअप बोलने लगता है कि तुम जो शील्ड बनाओ और बाकी सभी चीज़ें मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें बफ भी दूंगा। और जो रुपेंडर होता है वो बोलने लगता है चलो ठीक है। और जो सभी लोग होते हैं बोल रहे होते हैं कि इसके ऊपर पूरी सख्ती से अटैक करो, ये बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। और जो रुपेंडल होता है अपनी शील्ड को बनाकर ब्लॉक कर रहा होता है और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि क्या सब ठीक है। तो जो रुपेंडल होता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ये एरिया है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मैं इसे ज़्यादा दूर तक ब्लॉक नहीं कर पाऊँगा। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, मैं कुछ करने के लिए ठीक तैयार हूँ और मैं उस टूर को रोक सकता हूँ। और तभी जो वहाँ पर सीसोंग होती है और इस अटैक का इफेक्ट जो होता है सीसोंग के ऊपर भी पड़ रहा होता है। और जो सीसोंग होती है बोल रही होती है कि इतना स्मोक कहाँ से आ रहा है, और होती बोल रही होती कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग अटैक कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इतने अटैक के बाद भी उन लोगों ने इसे रोक लिया, उनका डिफेंस तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और जो बंदे होते हैं बोल रहे होते हैं कि हमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर फिर से अटैक करना चाहिए। और वो लोग बोल रहे होते हैं कि यही कि इन बंदे के ऊपर इतना ज़्यादा ताकत लगाने के बाद भी कोई असर क्यों नहीं हुआ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी ईगल के ऊपर बैठा होता है और रुपेंडल से बोल रहा होता है कि चलो ठीक है हमें तैयार रहना चाहिए। और जो सिस्टर होती है बोल रही हो कि ब्रदर क्या सब ठीक है, क्या मैं वहाँ आऊँ। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि यहाँ पर अभी सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा, जब मैं तुम्हें मैसेज करूँगा तब तुम यहाँ पर आ जाना। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो दिखाया जाता है हमें फिर जो सीसोंग होती है उसको, और इससे जो सीसोंग होती है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो मुसीबत हो रही होती है इस अटैक की वजह से। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो आकर जो उस अटैक से जो सीसोंग होती है उसको बचा लेता है। और हमारे मेरे को बोलने लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, जैसे ही ये सब शांत होगा तुम यहाँ पर जो ईगल है उसके ऊपर बैठकर निकल जाना। लेकिन जो सीसोंग होती है बोलने लगती है कि तुमने अभी अभी मेरी जान बचाई है और मैं बिल्कुल भी इस तरह तुम्हें जंग में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ और मुझे भी तुम्हारे साथ लड़ना है। और जो लोग आते हैं सामने वाले वो यही बोल रहे होते हैं कि अब हमें अपनी पूरी ताकत के साथ इसके ऊपर अटैक करना होगा और जो इसका डिफेंस है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी जो उन सभी में से एक टैंक होता है वो बाहर आने लगता है और बोलने लगता है कि इसका डिफेंस कितना भी मजबूत क्यों ना हो हम लोग इसे ज़रूर ही आज मार गिराएंगे। और जो सभी बंदे होते हैं आपस में यही बात कर रहे होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है रुपेंडर से बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दो और एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो जो रुपेंडर होता है बोलने लगता है ठीक है सर जी। और जो उधर से टैंक होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर बढ़ने लगता है और हमारे मेन रुपेंडर से बोल रहा होता है कि चलो ठीक है तैयार हो जाओ, रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दो। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो और जो है ना तो हम तुम्हारी मौत को जो है उसको बख्श देंगे। और जो इसका नाम ये भी है कि जो अलायंस है उसका बंदा होता है और इसका नाम जो होता है वो सिनसोंग होता है और ये डायरेक्टर एक्स होता है। और वो जो डायरेक्टर एक्स बंदा होता है बोलने लगता है चलो ठीक है तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो और तुम्हारा नाम क्या है। तो जो हमारे में एक होता है एक लेजेंडरी डायलॉग को मारते हुए बोलने लगता है कि तुम और तुम्हारा अलायंस इस लायक नहीं है कि वो मेरे जूतों को साफ कर सके, तो तुम मेरा नाम क्या ही जानोगे। और जो सुनकर जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे मेट पर भड़कने लगता है और उसको गुस्सा भी आने लगता है और बोलने लगता है कि तुम अभी हमारी अलायंस की शक्तियों को बिल्कुल भी नहीं जानते और हमारी अलायंस चाहे तो जब चाहे तुम जैसे कीड़े को मसल कर रख सकती है। जो हमारा मेटर फिर बड़ी ईविल सी हंसी हंसते हुए बोलने लगता है कि तुम और तुम्हारी अलायंस बस तुम एक भौंकने वाले कुत्ते हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या ये जगह तुमने बनाई है, क्या है तुम्हारा मैप है। और फिर हमारा मेंटर अपने अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्लैक ऑरा को रिलीज करने लगता है किलिंग इंटेंट को, जो देखकर तो जो एक समय के लिए उस बंदे की भी फटकर चौसठ हो जाती है और बोलने लगता है कि ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट को कैसे रिलीज कर सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कुछ भी हो जाए अभी जो है ना इस सबसे कोई मतलब नहीं बनता, मुझे इससे फाइट करनी होगी। और जो अपनी सी सॉन्ग होती है वो बोलने लगती है कि अराइज। और जैसी वो अराइज बोलती है जो उसकी शेडो आर्मी होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और जो हो ये सब काफ़ी ज़्यादा देखने में कूल लग रहा होता है। और जो हमारे मेट बोलने लगता है चलो ठीक है अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और
मैंने जो उस फर्स्ट स्टार को मारा था, मैंने इसीलिए मारा था क्योंकि वो जो बंदा था वो मेरे ऊपर पहले अटैक करने आया था, और यही गलती अब तुम भी कर रहे हो। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है बकवास करना बंद करो, और वो सभी लोगों से बोलने लगता है कि पूरी ताकत के साथ इस बंदे के ऊपर अटैक करो। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है पलक झपकते ही उस बंदे के पास आ जाता है और अपने एक नॉर्मल पंच से ही उस बंदे को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और इस नॉर्मल अटैक की पावर इतना ज़्यादा होती है कि एक अटैक में उस बंदे की जो है ना मौत हो जाती है, उसको रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। और बंदा यही बोल रहा होता है कि कोई बंदा इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो अपने एक नॉर्मल अटैक से ही एक जो 80 लेवल के बंदे का अटैक है उसे भी ब्लॉक कर सके, वो उसे भी मार सके। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है सोल्जर जो शैडो आर्मी होती है उससे भी बोल देता है कि जाओ अब तुम सबकी बारी है। और जो अपनी आर्मी होती है वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और इधर से जो सभी अपोनेंट वाले बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि हमारे जो डायरेक्टर थे वो एक ही अटैक में मारे गए, कि हमें अभी लड़ाई करनी चाहिए, हमें पीछे हटना चाहिए। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि उन लोगों का क्या, जो लोग मर गए, हमें लड़ना ही होगा और हमारे पास पीछे हटने का कोई भी मतलब नहीं है। और जो सिन सॉन्ग होती बोल रही होती है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, और जो है ना हमें इन चीज़ों को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। तो जो हमारे मेट भी बोलने लगता है कि हाँ हमें इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। और जो हमारा मेट होता है यही बोल रहा होता है कि चलो ठीक है, तुम अपने जो सोल्जर्स हैं उनको इन लोगों को मारने का जो है ना ऑर्डर दो। तो जो शीश लोग होती बोलने लगती कि एक समय में इतने ज़्यादा लोगों को मार कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और उधर से भी वो लोग अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है चलो ठीक है फिर रहने दो, इन लोगों को मैं ही निपटा देता हूँ और तुम अपना ध्यान रखना। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने जो ट्रू स्काई ब्रेकर हार्ड स्किल होती है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे जो उसकी सभी चीज़ें होती हैं वो 30% से बढ़ जाती हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने जो एक स्लैश मार देता है अपनी स्किल से, और इस स्लैश की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि एक ही बार में जो सभी लोग होते हैं उनका जो डिफेंस होता है वो टूट जाता है और वो लोग मर जाते हैं। और जो सिस्टम होता है लगातार बता रहा होता है कि आपने एक हीरोइक रैंक वाले बंदे को मारा है, और आपने ऐसे ही बहुत सारा जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन माइक्रो तो दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि आपको इवल पॉइंट्स भी मिले हैं। और जो हमारा मेट होता है यही बोल रहा होता है कि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है यही बोल रहा होता है कि मैं एवियस रूलर हूँ और मेरे सामने कोई भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि मेरे सामने खड़े हो सके, किसी की भी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि वो मेरे जूते भी साफ कर सके। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यही सब बोल रहा होता है, और सिस्टम जो होता है बोल रहा होता है कि आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिले हैं। और तभी जो हमें गेमिंग वर्ल्ड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो जहाँ पर जो मीटिंग होती है वो बोल रहा होता है बंदा सामने वाला कि जो है ना ये रमटेंडल वाले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा हो गया है, ये लोग कभी भी आते हैं और लोगों को मार कर चले जाते हैं और इनको क्या रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो जो बाकी के बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि हम बहुत ही जल्दी इस मामले को निपटा देंगे। और फिर जो हमें दिखाया जाता है उन लोगों को सीन गेमिंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग मरे थे, जो अपनी सीसोंग होती हैं उन लोगों को ज़िंदा कर देती है। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बोलने लगते हैं कि इन लोगों के पास तो मारने के बाद ज़िंदा करने की भी पावर है, और इससे उन लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना शौक हो जाते हैं और वो कोशिश कर रहे थे कि वो अपने आप को संभाल लें। लेकिन जो अपनी जो सीसोंग होती है बोलने लगती है बड़ी क्यूट वे में कि रजिस्ट करना बेकार है, तुम लोग रजिस्ट करना बंद कर दो और मेरे गुलाम बन जाओ। और बंदे जो होते हैं बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं होते। तो जो अपना मेन कैरेक्टर होता है एक ही पंच उसको मारता है और एक ही पंच में वो बंदा निपट जाता है, और इससे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको काफ़ी बढ़िया इनाम मिलता है। और जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है कि जो है ना 100 को मारने पर एक बहुत ही बढ़िया रिवार्ड मिलता है। और इस समय पर जो हमारे मेट का लक होता है वो -99 प्लस 29 प्लस 85 का होता है, जो कि 100 के भी पार चला गया होता है। और जो हमारे मेट होता है बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो मेरा लक है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि चलो ठीक है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बढ़िया। और तभी जो रुपेंटर होता है बोलने लगता है कि बॉस आपको इस तरफ देखना चाहिए। जो हमारे मेट बोलने लगता है कि उस तरफ क्या है, और उस तरफ से जो है ना 3 लोग आ रहे होते हैं, जो कि जो हेड एक्स होता है उसी की टीम के लोग होते हैं। और लोग बोल रहे होते हैं कि तुम लोग जो है ना अपने आप को सरेंडर कर दो तो शायद हम तुम्हारी मौत को बख्श दें।
और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ये लोग अब कहाँ से आ गए। और ये एपिसोड यहीं पर होता है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा।